जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज के इस वीडियो में एक टॉपिक की, अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर किसी जवान को उसकी गलती पर एक्स्ट्रा सजा, यानी छोटी सी गलती पर किसी को आरआई देना, किसी को बड़ा पैक देना या कोई भी ऐसी सजा देना जिसका हकदार वो जवान नहीं है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज करते हैं पर्सनल खुंदक की वजह से या किसी और के कहने पर, तो ऐसे में जवान क्या करे? क्या आर्मी एक्ट में जवान के पास कोई ऐसा प्रावधान या ऐसी उसके लिए सहूलियत दी गई है कि वो उस सजा के खिलाफ अपील करे? तो मैं इस वीडियो में आज बताता हूं कि जवान कहां अपील कर सकता है। ऐसे तो मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि फिर उसके नीचे कमेंट्स लिखते हैं कि सर आपने क्या बताया था, दोबारा बताना। और ये दिक्कत आती है कि वीडियो आप पूरा नहीं देखते। दूसरा, अगर देख भी लिया तो किसी साथी को शेयर नहीं करना, ये बताया नहीं। उसका कारण क्या है कि डर कि सर आपके नाम से तो पहले ही दिक्कत आ रखी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरे को वीडियो बनाना क्यों पड़ा, पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर एक जवान को 28 दिन की आरआई और 14 दिन का पे फाइन दिया गया है। और मात्र जवान की गलती क्या थी कि वो 10 मिनट अपनी यूनिट से गायब हुआ था। और उसका कारण क्या था कि उसका एक साथी जो कि उसी यूनिट का हवलदार कहीं रास्ते में किसी समस्या में फंस गया था और वहाँ से उसके पास फ़ोन आया कि यार मेरे को लेके जा, तो बिन बताए उसको लेने गया। यानी मात्र 10 मिनट के रास्ते में उसको लेकर ही आ गया सही सलामत। लेकिन वही बात है ना कि अफसर से ज़्यादा हमारे बीच में भी चुगली, चपाटी, ऐसे कुछ लोग हैं, चाहे वो आरपी सेक्शन समझो या हमारे ऑनरी वाले कुछ चटकुच एसीओ या कुछ एनसीओ, सभी लोग हैं जो अफसर से ज़्यादा खतरनाक हैं। और वो ऊपर शिकायत कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। ऐसे स्थिति में उसके कान भर दिए गए सीओ के और उसको जवान को पनिशमेंट दिला दी गई। यानी जो हवलदार, उसको तो 14 दिन का पे फाइन हुआ है, लेकिन सिपाही, क्योंकि हवलदार को तो आरआई लागू नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। अब फंसता कौन है? सिपाही, जवान। इस जवान को दे दी गई 28 दिन की आरआई और 14 दिन का पे फाइन। अब इसके पीछे एक कहानी और है। मैं यहाँ कि कुछ दिन पहले, लगभग साल के आसपास, इसी जवान ने यूनिट के एक मेजर साहब की शिकायत की थी कि मेजर साहब कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहा है, वो पैसे लेता है पोस्टिंग के नाम पर, एसीआर भरने के नाम पर, छुट्टी के नाम पर, ऐसे किसी भी वेलफेयर पे फंड निकलाओगे तो पैसे, मतलब पैसे लेने के बाद ही एप्लीकेशन को सैंक्शन करता है। और उसकी बाकायदा मेजर साहब की चैटिंग, वो पूरा सबूत सीओ को दिया था। और जब ये कहानी सीओ के पास पहुंची तो मेरे पास भी आ गई थी कि सर ऐसा ऐसा है, और वो सीओ साहब मेजर को बचा रहा है। उस समय मेरी इनडायरेक्टली वहाँ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई सेना का मामला है, आप इसको पब्लिक में मत उछालो, सेना की बेइज्जती होगी और हम मामले को सेट आउट करेंगे। तो मैंने उस मामले को अपने तक ही सीमित रखा, किसी को नहीं कहा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ऐसे बहुत से मेरे पास आते हैं कि किसी कमांडिंग ऑफिसर ने लकड़ियों के पेड़ कटवा के बेच दिए, किसी ने ये घपला कर लिया, किसी ने तेल का घपला किया, किसी ने रेजिमेंटल फंड का घपला किया। ऐसी बहुत से शिकायत आती है, मैं कभी भी इस चैनल पर नहीं डालता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर करो, मेरे को मकसद है जो सब कुछ खा रहा है, गलत कर रहा है, उसके लिए बहुत सी एजेंसियां बनी हुई हैं, वो उसको सजा देंगी या फिर वो भगवान उसको सजा देगा। मैं सिर्फ उन लोगों को इस चैनल के जरिए एक्सपोज करता हूं कि सब कुछ खाने के बाद में भी जवान के ऊपर धौंस और जवान का भी हक खा रहे हों। जवान को समय पर छुट्टी नहीं देना, जवान को उसका जो मिलने वाला वेलफेयर है वो खा जाना, या अननेसेसरी जवान को पनिशमेंट देना, तब मुझे इस चैनल पर आकर वो चीज़ें बतानी पड़ती है। खासकर जवानों से, चाहे कुत्ता घुमाना, बूट पुलिस, यानी जो ड्यूटी और ग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं, लेह लद्दाख में कहाँ कहाँ लोग पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे चंद लोगों को पूरा अलाउंस, पूरी छुट्टी मिलती है और वो सिर्फ इनके मेम साहबों के कच्चे बनियानी धोने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इस चैनल के जरिए एक्सपोज करता हूँ और मेरा मकसद है सरकार तक, देश की जनता तक ये चीज़ें पहुँचाकर
कि ये भ्रष्टाचार ये खत्म हो। ब्रिटिश जहाँ बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने अपने यहाँ खत्म कर दिया, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा। और इसका कारण कहीं ना कहीं अफसरों से ज़्यादा हमारे बीच में से चमचे अड़चे कड़चे हैं जो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो वीडियो को पूरा देख लिया करें, ताकि कल भी एक लड़के ने कमेंट्स किया था कि सर वो कौन सी कंप्लेंट बताई, वो फॉर्म कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेड साहब के पास वो फॉर्म मिलता है, लेकिन अगर उसके पास जाओगे तो पहले सीईओ को बता देगा कि साहब वो बंदा ऐसे कर रहा है, उसको फार्म दे कि नहीं दे। सीईओ बोलेगा मत देना, उसको टरकाते रहो। एसएम के पास जाओगे टरकाते रहो। तो कहाँ से वो फार्म मिल सकता है? अगर वो फार्म नहीं मिला तब भी आप शिकायत कर सकते हो। बहुत से लोग तहस में आकर वकीलों के पास केस के लिए चले जाते हैं, वकील भी मोटी रकम ले लिए और केस का रिजल्ट अंत में आता है कि भाई इसने पब्लिक डिपार्टमेंट में शिकायत की ही नहीं की, और वहाँ बड़े बड़े केस जीतते हुए हार जाते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करो और फॉरवर्ड कर दिया करो, जो कि बार बार मेरे को ये वीडियो नहीं बनाने पड़े। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो कम बनाते हो, बाकी लोग देखो। तो मैं बाकी लोगों की तरह चैनल मैंने नहीं खोल रखा है। तो दिखाते हैं ना, बल्ले बल्ले खबर है, आज आपका डीए बढ़ गया। अरे भाई बढ़ेगा तो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। आज आपको ये मिल रहा है, हम आपकी एमएसपी की लड़ाई लड़ेंगे, फलाना करेंगे। नाटक में नहीं करता भाई, मैं सिर्फ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। जो सरकार ने देना है वो दे देगा, जो समाचारों में आ जाता है मैं वो नहीं बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी वही पसंद है, तो जिनको पसंद है वहाँ जाओ। जिन्हें रविंद्र फौजी और उसका कार्य पसंद है वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत से लोग मेरा नंबर मांगते हैं, तो भैया यही मेरा नंबर है 82 90 35 45 13 8290354513 82 90 35 45 13। आप मेरा कॉलिंग व्हाट्सअप सभी नंबर ही है। कोई भी चीज़ आती है आप मेरे को व्हाट्सअप के जरिए इस तरह की सूचना भेज सकते हो। पहले भी हमारे पास इस तरह की सूचना आती थी तो हम उन चैनल के जरिए उसको एक्सपोज करते थे और उन अधिकारियों को सेट करते थे। जब वो अपने अफसर के लिए इन मामलों को सेट कर सकते हैं, बिना सजा उस मामले को दबा सकते हैं, तो फिर हमारे जवान के छोटे मामलों में सजा क्यों देते हैं? तो इस चीज़ के बारे में हम आज वो करेंगे। उससे पहले मैं फिर कहता हूँ, मेरे से वही लोग जुड़े जिनको ये लड़ाई अफसरशाही को ख़त्म हो, जवान को उसका सम्मान और उसका अधिकार मिले। ये नहीं कि हमारा बूढ़ा एसएम भी स्टिक लिए खड़ा रहता है और कल का लौंडा सीओ साहब के सामने लेफ्टिनेंट कुर्सी पर बैठा रहता है। तो इस तरह की लड़ाई मेरी है। जिसको जुड़ना है जुड़े, नंबर से जुड़े, कोई बात होती है हमारे तक भेजें। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई सर वीडियो कम कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठाते हो, तो जिनका मेरा नंबर सेव है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी से भी साइड से, चाहे हमें वो न्यूज़ देते हैं, बोलते हैं तन मन धन चाहिए, हमें आर्थिक सहयोग करते हैं, उन लोगों का फ़ोन आता है तो मैं उठाता हूँ। बाकी जो फंसने के बाद फ़ोन करते हैं तो मैं फ्री रहता हूँ तो उनका भी उठा लेता हूँ, नहीं उठाता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बहुत से लिखते हैं वो आरोपी के लिए वहाँ नहीं जाते, तो भाई रविंद्र फौजी ये लड़ाई लड़ रहा है आरोपी के लिए, एमएसपी के लिए। बहुत लोग बैठे हैं और गाड़ियाँ मिली नहीं है लोग। चलो इस चीज़ को तो खैर आगे बाद में बताऊँगा, पहले मैं मेन टॉपिक जो बता रहा था। जिनको भी हमारे चैनल का सहयोग करना है, मेरा यही नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। जो सहयोग करना चाहता है सहयोग कर सकते हैं। अपना नाम कि मैं यहाँ से हूँ, इस जगह से हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो जुड़ सकते हैं। जो लोग जुड़ेंगे उनका काम भाई वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। बीच बीच में आपसे हो सकता है चाहे 1 रुपये का करें, सहयोग करें और लोगों को चैनल से जोड़ें और आगे दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। ये नहीं कि जब मैं फंसूंगा सर मेरा फ़ोन उठाओ। हाँ, आप अगर हमारे सदस्य हो तो हम ज़रूर आपका फ़ोन उठाएंगे। बाकी कमेंट्स लिखते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि एमएसपी, ओआरओपी, उसके लिए बहुत हमारे लोग हैं लड़ने के लिए। जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उनसे चाहे कुत्ता घुमाओ, चाहे बूट पुलिस कराओ, बस कंधे पर स्टार लगे, मोटी रकम एमएसपी और इसमें मिले। बाकी वो बोलते हैं कि ये तो चलता रहता है फौज में। तो वो लड़ाई के लिए वो लोग हैं। एक लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ। फिर मेरे को लिखते हैं कि सर आप दिल्ली नहीं जाते। गया हूँ मैं 1 बार नहीं 3 बार दिल्ली भी गया हूँ, जहाँ भी आंदोलन होते जाता हूँ, लेकिन स्वार्थ के आंदोलन से ज़्यादा सम्मान के आंदोलन के लिए जाता हूँ। अगर किसी जवान के साथ कोई मारपीट हो जाती है वहाँ जाता हूँ, पुलिस के साथ कोई पंगा हो गया वहाँ जाता हूँ। ठीक है। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस जवान का जो पनिशमेंट हुई है, 10 मिनट के लिए गया था एनसीओ, उसको लाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन सीओ में खुंदक में आकर दे दी। क्यों? सीओ साहब भूल गए होंगे कि 1 साल पहले कुछ तो खुंदक थी कि इसने मेजर साहब की शिकायत की थी और वो मेरे तक आई थी और मैंने
इनके उस समय अधिकारियों से बात भी की थी और मामला सेट आउट हो गया था। तो मैं इस वीडियो के जरिए चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा वायरल करके उन अधिकारियों तक भेजें कि वो सबूत मेरे पास ऐसे कैसे रखे हैं। आपने अगर इस जवान की, मैंने जवान को भी बताया है कि आप स्टेचुरी कंप्लेंट, जो मैंने कल भी बताई थी, स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी कंप्लेंट होती है जिसका फॉर्म हेड साहब के पास होता है। आप उसको खुद भरना चाहें तो खुद भरें, किसी से पढ़े लिखे से भरा लेंगे, भाई ये मेरी जो गलती थी मैं मानता हूँ और इतना सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन ये नेसेसरी एक ही उसके लिए 2 सज़ा या एक्स्ट्रा सज़ा ये गलत है। आप पहले कमांडिंग ऑफिसर के लिए रिवीजन डालें कि सब आप इस पर विचार करें। नहीं मानता है तो उसके थ्रू आप ब्रिगेड कमांडर, आपके GOC और आर्मी हेडक्वार्टर 3 कंप्लेंट बढ़ाओ एक साथ और वो भेजो। ऐसे मामले में अगर हेड साहब नहीं देते हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, हम कहीं से भी जुगाड़ करके दे सकते हैं। लेकिन बहुत से हमारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे से पहले जो बहुत से हेड साहब भी, सुबेदार, मेजर, जवान बहुत जुड़े हुए थे जो हमारी मदद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसमें रिटायर्ड हो गए, कुछ लोगों के पास अब है नहीं और कुछ लोग अब बिल्कुल ही डरे दबे कुचले बैठे हैं। तो फिर मैं भी कोई पैदा नहीं कर सकता, संपर्क से ही आते हैं। आप संपर्क से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। दूसरा फिर मैं कह रहा हूँ कि और कहीं नहीं तो फिर तरीका है वकील के पास। आप अपने नज़दीकी वकील से जाएं तो वो आपको स्टेचुरी कंप्लेंट खुद ही बना कर देगा, लिख के देगा। वो मिनिमम चार्ज आपसे कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 भी ले लेता है, कोई 20 भी ले लेता है। वो जब अनजान डायरेक्ट जाओगे तो ऐसे लेंगे किसी समझदार के थ्रू, या देखो वहाँ भी हमारा कोई AFT में, आर्मड टूल्स फोर्स कोर्ट में कोई हमारा NCO या हमारा कोई JCO जो जवानों के भले के लिए LLB करके वहाँ बैठा हो। यहाँ नहीं कि वो भी डकारने वाला बैठा हो या किसी अफसर के पास फंस गए तो घुमा फिरा के वो आपको कंप्रोमाइज ही करा देगा। ठीक है, फिर कहता हूँ स्टेचुरी कंप्लेंट नहीं तो आप साधारण पेपर पर भी लिख सकते हो, रिवीजन एप्लीकेशन पहले CO को डाल सकते हो और फिर उसके बाद में उसी एप्लीकेशन को बाकायदा उसमें नंबर डालो, कहाँ कहाँ पोस्ट कर रहे हो, कॉपी 2 डालो और एक कॉपी हमारे पास भेज दो, मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। उसको फिर नॉन स्टेचुरी बनाना, स्टेचुरी बनाना मेरा काम है। आपकी जो कंप्लेंट है वो खुलकर आप, कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की बताई हुई चीज़ हम छुपा लेते हैं, सारी गलती अधिकारी की इनकी निकाल देते हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। जब बाद में, क्योंकि हम बात करते हैं वहाँ अधिकारियों से, फिर वो बताते हैं कि सर ये कहानी है, तो ऐसी कहानी भी नहीं होनी चाहिए। आप हमें क्लियर कट कहानी बताएंगे। आप अगर गलत हैं, आपको सही सज़ा मिली है तो फिर चुपचाप उसको भुगतें और आपकी बाकी की नौकरी सही से करें। ठीक है, क्योंकि पहले भी एक बार मैंने बताए थे कहानी की, एक सेंटर में अर्जुनेंट की ड्यूटी कर रहे थे कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उन्हीं के आगे एक बंदा मतलब गलती भी किया और बोला मैं रविंद्र फौजी को बताऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं बात ही कराता हूँ तेरी उसी ऑफिस में। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने मेरे को बोला यार ये तेरे नाम से ये बोल रहा है, आप लोगों को इतनी छूट दे रखी है कि मैंने नहीं। फिर मैंने उसको बात की कि गलती की है तो गलती का सज़ा नहीं रविंद्र फौजी देता है, क्योंकि वो साहब मेरे नज़दीक के थे, मेरे को जानते थे और उन्होंने डायरेक्ट बात करा दी। तो ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ये नहीं कि ऐसे कुछ हमारे लोग ऐसे बैठे हैं, आज तो बोल रहे हैं कि आरोप के लिए बैठो, बाद में उन्हीं पर आरोप। जैसे सतवीर साहब ने, जनरल सतवीर ने कुछ मेहनत करके कुछ दिलाया था, गलती तो नहीं की थी, ठीक है, कम मिला उसके लिए हम लड़ सकते थे, लेकिन लोग अब उनको गालियाँ देते हैं। मैं तो कभी नहीं देता उस आदमी को जिसने 3 साल वहाँ बैठा है, अभी बैठ रहे हैं। वो सब जो बैठा है वो आज भी, बात उस समय भी चली थी, फंड खा रहे हैं, वो भी खा गया, आज भी खा रहे हैं। गाड़ियाँ समय पर इनको भी मिलनी है, लेकिन अगर कोई भला करता है तो अच्छा इंसान कभी उसको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने कुछ दिलाया है, हमारा लिया नहीं है। हाँ, हमें कम मिला है तो उसकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। एक सेनाई है जिसमें अभी भी कुछ ईमानदार अफसर बचे हुए हैं। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में अगर एक बोलते ना, ये धरती धर्म पर टिकी हुई है, अगर सारे अधर्मी होंगे तो नीचे धस जाएगी। तो विश्वास करके चलो, आपका जो काम बनता है उसको प्रॉपर करते रहो। कहीं दिक्कत आती है, सच्चे आदमी को भी जूझना पड़ता है तो जूझते हैं। बाकी और आगे की कोई जानकारी होगी मैं देता रहूँगा। मैं अपने उतने ही वीडियो बनाता हूँ जो कुछ जायज़ काम के हों। ठीक है, बल्ले बल्ले या ऐसी खबरें देखनी है तो आजकल बहुत से लोग बना रहे हैं, वहाँ जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।